महेंद्रगढ़ शहर के मौदा आश्रम मंदिर के प्रांगण में संस्कृत भारती द्वारा एक दिवसीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने शिरकत की, जिसमें उत्तरी भारत क्षेत्र के संस्कृत भारती के संगठन मंत्री नरेंद्र विशेष वक्ता के रूप से उपस्थित रहे। महेंद्रगढ़ शहर के मौदा आश्रम मंदिर के प्रांगण में संस्कृत भारती द्वारा एक दिवसीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने शिरकत की, जिसमें उत्तरी भारत क्षेत्र के संस्कृत भारती के संगठन मंत्री नरेंद्र विशेष वक्ता के रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ किया गया और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित 192 देशों के दूतावासों में संस्कृत भाषा के मंत्रों के साथ उपदेश वर्णित किए गए हैं। संस्कृत भाषा से ही भारतवर्ष की संस्कृति जीवित है। संस्कृत भारती के संगठन मंत्री नरेंद्र ने बताया कि एक स्वर में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से संस्कृत भाषा को जनवरी की भाषा बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत दिव्य एवं समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिकता की दृष्टि में यह संसार की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। भारतीय आर्ष ग्रंथ का समस्त ज्ञान इसी भाषा में लिपिबद्ध है। सभी भारतीय भाषाओं में एकता की रक्षा संस्कृत के माध्यम से ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा विज्ञान की भाषा है जो सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है और इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ऋषिमुनियों की भाषा है और इस भाषा को न पढ़ने से ऋषि मुनियों के ज्ञान पर शोध और अन्वेषण नहीं हो पा रहा है, जिससे कि संस्कृत भाषा पर संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है और आम आदमी को इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। संस्कृत भारती इस वर्ष पूरे देश भर में जिला सम्मेलन करवा रही है। उसी के तहत हरियाणा प्रांत के महेंद्रगढ़ जिले में जिला सम्मेलन करवाया जा रहा है। तो इसमें यहाँ के पूरे कार्यकर्ता और यहाँ की पूरी कार्यकारिणी इस प्रयास में रत है कि संस्कृत महेंद्रगढ़ जिले के प्रत्येक जन तक पहुँचे। संस्कृत के प्रति जो भ्रांति है, संस्कृत कठिन भाषा है, संस्कृत बोली नहीं जा सकती है, संस्कृत भारती का प्रयास है कि संस्कृत को हम 20 घंटे में किसी भी व्यक्ति को सिखा देते हैं। और संस्कृत के प्रति जो एक भ्रांति है वो संभाषण शिविर के माध्यम से, ऐसे संस्कृत भारती के दूसरे स्तर के वर्ग होते हैं, प्रबोधन वर्ग, ऐसे प्रशिक्षण वर्ग और व्याकरण वर्ग, भिन्न भिन्न शास्त्रों के वर्ग, संभाषण से शास्त्र की ओर समाज को ले जाना, अपनी संस्कृति से को जो भूल चुके हैं उनको अपनी संस्कृति के प्रति, उनके अपने संस्कारों के प्रति ले जाने के लिए बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, महिलाओं के लिए, आस्थावान लोगों के लिए मंत्र स्तोत्र केंद्र चलाते हैं। जो लोग संस्कृत भारती के कैंप में नहीं आ सकते हैं, घर बैठकर पत्राचार द्वारा संस्कृत उनके लिए 13 भाषाओं में संस्कृत भारती द्वारा संचालित है। ऐसे संस्कृत भारती अनेक प्रकार के प्रयासों के माध्यम से समाज तक संस्कृत ले जा रही है। और संस्कृत के प्रति जो एक भ्रांति बनी थी, बोलचाल की भाषा नहीं है, और संस्कृत भारती का प्रत्येक कार्यकर्ता संस्कृत में बोलता है और 20 घंटे में किसी भी व्यक्ति को संस्कृत में बोलना भी सिखाता है। तो ऐसे प्रयास पूरे देश भर में हो रहे हैं और संस्कृत भारती के प्रयासों से आज देश में 7 गांव ऐसे बन चुके हैं जिन गांव में आज संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, आसाम में है। और संस्कृत भारती इस प्रकार के कार्यक्रम न भारतवर्ष में नहीं, विश्व के 27 देशों में काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं, वहाँ पर जो वहाँ के लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनको भी संस्कृत सिखाने का काम संस्कृत भारती कर रही है। और संस्कृत भारती संभाषण के साथ साथ शास्त्रों को
और शास्त्रों में लिखा हुआ जो ज्ञान विज्ञान का विषय है, उस ज्ञान विज्ञान के विषय को भी संस्कृत भारती प्रदर्शनियों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से समाज तक ले जाने का काम कर रही है। यहाँ पर उस प्रकार की एक विज्ञान प्रदर्शनी भी आयोजित की है और संस्कृत भारती ने जो भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य, लगभग 300 प्रकाशन संस्कृत भारती के हैं, तो वो प्रकाशन भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो विज्ञान की पुस्तकें लेना चाहते हैं, जो संस्कृत से जुड़े हुए विषय को समझना चाहते हैं, तो ऐसे सम्मेलन के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का काम, और जागृत करने के बाद इस प्रकार की शिक्षण विधाओं को उन तक ले जाना, ताकि समाज जो संस्कृत से अछूता है, जो किसी कारणवश स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ पाया है, ऐसे लोग सभी को संस्कृत सिखाने का कार्य संस्कृत भारती देश भर में, विश्व भर में कर रही है। इसी ध्येय के साथ ये जनपद सम्मेलन हो रहा है और पूरे देश भर में इस बार इस प्रकार की योजना है। और इस प्रकार के जनपद सम्मेलन अभी महेंद्रगढ़ में है, भिवानी में होगा, पंचकुला में होगा, कुरुक्षेत्र में होगा। ऐसे हरियाणा के प्रत्येक जिले में हम इस प्रकार के सम्मेलन करने जा रहे हैं और लगभग दिसंबर जनवरी तक इस प्रकार के सम्मेलन चलेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।